हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग यूपी पीजीटी 2013 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। इसमें से पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 61 से लेकर 125 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 61। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? पहला ख, दूसरा थ, तीसरा च या फिर चौथा फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 च। च जो है वो अल्प प्राण है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? पहला सात्विक, दूसरा कैसिकी, तीसरा आर्भटी या फिर चौथा भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सात्विक जो है वो नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? पहला ओथेलो की, दूसरा मैकबेथ की, तीसरा टेम्पेस्ट्री की या फिर चौथा मर्चेंट ऑफ वेनिस की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टेम्पेस्ट जो है उसकी छाया मानी जाती है इंदुमती। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा गोविंद नारायण मिश्र या फिर चौथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गोविंद नारायण मिश्र जो है वो हमेशा ध्यान में रहते थे, जिसके ध्यान में बाण और दंडी रहा करते थे। हिंदी के वो ऐसे निबंधकार हैं गोविंद नारायण मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एंडी मिड़त जाए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पहला अतिशयोक्ति, दूसरा भ्रांतिमान, तीसरा संदेह या फिर चौथा प्रतीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इन पंक्तियों में भ्रांतिमान अलंकार है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अक्सर हिंदी संबंधित परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? पहला शंकर की, दूसरा ब्रह्मा की, तीसरा विष्णु की या फिर चौथा लक्ष्मी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विष्णु की उपासना की जाती थी श्री संप्रदाय में। अगला प्रश्न देखते हैं। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? पहला कथा वस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन या फिर चौथा रंग निर्देशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रंग निर्देशन जो है वो उपन्यास के तत्वों में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक या फिर चौथा भाववाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिवाचक। अगर किसी व्यक्ति का घर जिस शहर में है उसी शहर का नाम लिया जाए तो वो जो संज्ञा के किस भेद को सूचित करेगा? तो व्यक्तिवाचक भेद को सूचित करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है। पहला 10, दूसरा 8, तीसरा 9 या फिर चौथा 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10। भरत मुनि ने गुणों की संख्या जो है वो 10 बताई है। अगला प्रश्न देखते हैं। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। पहला अखरावट में, दूसरा आखिरी कलाम में, तीसरा पद्मावत में या फिर चौथा किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आखिरी कलाम में जो है वो कयामत का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। संकलन त्रय में कौन नहीं है? पहला स्थान, दूसरा काल, तीसरा वस्तु या फिर चौथा कथानक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कथानक जो है वो संकलन त्रय में नहीं आता। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में धीरोदत्त नायक कौन है? पहला युधिष्ठिर, दूसरा दुष्यंत, तीसरा माधव या फिर चौथा भीमसेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भीमसेन जो है वो एक धीरोदत्त नायक है। अगला प्रश्न है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्य का चयन करिए। पहला वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति, दूसरा वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति, तीसरा वृक्षात् पत्राणि पतन्ति या फिर चौथा वृक्षे पत्राणि पतन्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। ये जो है ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? पहला हिंदी साहित्य सम्मेलन, दूसरा नागरी प्रचारिणी सभा, तीसरा इंडियन प्रेस या फिर चौथा राष्ट्रभाषा परिषद।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नागरिक प्रचारणी सभा ने जो वो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बंग महिला का असली नाम क्या था? पहला मामूनी, दूसरा राजेंद्र बाला घोष, तीसरा विद्यावती या फिर चौथा रामेश्वरी देवी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला का जो असली नाम था वो राजेंद्र बाला घोष था। अगला प्रश्न है, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? पहला मैत्रेयी पुष्पा, दूसरा मृदुला गर्ग, तीसरा महुआ माझी, चौथा निर्मला भुराड़िया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 निर्मला भुराड़िया जो है वो गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? पहला 1884 ईस्वी में, दूसरा 1885 ईस्वी में, तीसरा 1893 ईस्वी में या फिर चौथा 1900 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1884 में इंडियन प्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, हमें सही का चयन करना है। पहला है ऊपर लिखित, दूसरा ऊपरी लिखित, तीसरा ऊपर लिखित या फिर चौथा ऊपरी लिखित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऊपरी लिखित। ये जो है ये इसकी वर्तनी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? पहला क, दूसरा च, तीसरा ट या फिर चौथा य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 य। ये जो है ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? पहला संबंधवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर चौथा निजवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह किसका कथन है? ऐसे किसने कहा है? पहला वुड्सवर्थ ने, दूसरा टेनिसन ने, तीसरा शेली ने या फिर चौथा मैथ्यू आर्नल्ड ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? पहला सिद्धार्थक, दूसरा समिधार्थक, तीसरा चाणक्य या फिर चौथा चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चाणक्य। चाणक्य जो है मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है। अगला प्रश्न है, राजमती से रूठकर बिसलदेव कहाँ गया था? पहला कर्नाटक, दूसरा उड़ीसा, तीसरा तमिलनाडु या फिर चौथा आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा। राजमती से रूठने के बाद जो बिसलदेव है वो उड़ीसा में गया था। अगला प्रश्न है, मृगावती का लेखक है? पहला मंझन, दूसरा कुतुबन, तीसरा जायसी या फिर चौथा नूर मोहम्मद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कुतुबन जो है वो मृगावती के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवा को बखानों की छत्रसाल को, इस वाक्य में शिवा का अर्थ क्या होगा? पहला शिवाजी, दूसरा शिवजी, तीसरा महादेव या फिर चौथा बालाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बालाजी। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। यह किसका कथन है? पहला घनानंद, दूसरा बिहारी, तीसरा देव या फिर चौथा ठाकुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 देव। ये जो कथन है वो देव का है। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, किसने कहा है? पहला विश्वनाथ ने, दूसरा भरत ने, तीसरा जगन्नाथ ने या फिर चौथा दंडी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऐसा कथन जो दंडी ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे? पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा गोविंद नारायण मिश्र, तीसरा बद्रीनाथ भट्ट या फिर चौथा बद्रीनारायण चौधरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बद्रीनारायण चौधरी जो थे वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी को समझने वाले लेखक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन अब सभी लोगों के सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उल्टा। ये जो है ये वेश्या का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? पहला छत्री, दूसरा ठाकुर, तीसरा छत्री या फिर चौथा क्षत्रिय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो क्षत्रिय लिखा है ये सही है, ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? पहला भारत दुर्दशा, दूसरा अंधेर नगरी,
तीसरा कालचक्र या फिर चौथा बादशाह दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कालचक्र में से ये जो उक्ति है या पंक्ति है ये ली गई है कि हिंदी नई चाल में ढली। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रुपये में गलत कौन सा है? पहला मत, दूसरा अवाभ्याम, तीसरा अस्मत् या फिर चौथा असमभ्याम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। असमभ्याम जो है ये रूप गलत है, बाकी तीनों पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आते हैं और सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। फ्रेंड्स ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने है, देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुगृहीत। इसकी जो वर्तनी है ये सही है, बाकी सभी में अशुद्धियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? पहला गुलाम हसनैन, दूसरा मोहम्मद शाह, तीसरा शेख तकी या फिर चौथा शेख फिदा हुसैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शेख तकी। सिकंदर लोदी ने शेख तकी के कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें गलत कौन सा है? पहला भारती, दूसरा शारदा, तीसरा भामा या फिर चौथा वागीश्वरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भामा जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? पहला सखी संप्रदाय, दूसरा रामानुज संप्रदाय, तीसरा श्री संप्रदाय या फिर चौथा वल्लभ संप्रदाय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वल्लभ संप्रदाय से जो है वो 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध है। अगला प्रश्न है, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कवित्री। ये जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है, बाकी सभी में अशुद्धियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है? पहला अलंकार संप्रदाय, दूसरा रीति संप्रदाय, तीसरा वक्रोक्ति संप्रदाय या फिर चौथा ध्वनि संप्रदाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ध्वनि संप्रदाय से आनंदवर्धन का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? पहला बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरा बाबू बालमुकुंद दास, तीसरा झाबरमल मिश्र, झाबरमल शर्मा या फिर चौथा पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बाबू बालमुकुंद गुप्त। इन्होंने जो है आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? पहला 1867 ईस्वी में, दूसरा 1850 ईस्वी में, तीसरा 1885 ईस्वी में या फिर चौथा 1893 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर चौथा उपर्युक्त सभी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई? पहला छत्तीसगढ़ी, दूसरा अवधी, तीसरा ब्रजभाषा या फिर चौथा मालवी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रजभाषा। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम जो थी वो ब्रजभाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे क्या हैं? पहला संचारी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव या फिर चौथा भाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुभाव जो है वो वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा प्रकट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुरूप में कौन सा समास है? पहला कर्मधारय, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा अव्ययीभाव, चौथा द्विगु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अव्ययीभाव समास है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए अनु लगा हुआ है उपसर्ग के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पहला क्षीर, दूसरा मयूर, तीसरा सफ़ेद या फिर चौथा शीर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सफ़ेद। ये जो है ये तत्सम नहीं है, इसका तत्सम श्वेत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, घूरे का लत्ता बिने कनातन क डोल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा बालकृष्ण भट्ट या फिर चौथा बद्री नारायण चौधरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं,
इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? पहला अंधकूप, दूसरा गृह प्रवेश, तीसरा तिरंगा या फिर चौथा सुख दुख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अंधकूप। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, किसने कहा है? पहला वर्ड्सवर्थ ने, दूसरा किट्स ने, तीसरा कॉलरिज ने या फिर चौथा टेनिसन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कॉलरिज ने कहा है कि सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, इसमें नावक का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न को जो है आयोग ने बाद में हटा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? पहला कुक्कुर, दूसरा कुत्ता, तीसरा पिल्ला या फिर चौथा कुकुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कुकुर। ये जो शब्द है ये तत्सम है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं, ये किसकी पंक्ति है? पहला शैली, दूसरा टेनिसन, तीसरा वर्ड्सवर्थ या फिर चौथा किट्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शैली। ये शैली की पंक्ति है कि हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पहला बनावट, दूसरा छाता, तीसरा सूर्य या फिर चौथा अमरूद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 छाता। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें प्रवासी कहानीकार हैं। पहला विभूति नारायण राय, दूसरा तेजेंद्र शर्मा, तीसरा ममता कालिया या फिर चौथा रविंद्र कालिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तेजेंद्र शर्मा जो है वो एक प्रवासी कहानीकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवंश महाकाव्य में सर्ग हैं। पहला 18, दूसरा 19, तीसरा 20 या फिर चौथा 21। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसमें 19 सर्ग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? पहला गवर्नमेंट प्रेस से, दूसरा इंडियन प्रेस से या फिर चौथा इलाहाबाद मिशन प्रेस से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इलाहाबाद मिशन प्रेस से आजमगढ़ रीडर ये प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, दुर्जन का संधि विच्छेद होगा। पहला दुर्धन जन, दूसरा दुर्धन जन, तीसरा दुर्धन अर्जन या फिर चौथा दुर्धन जन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये परिभाषा किसने दी है? पहला भरत, दूसरा जगन्नाथ, तीसरा भामा या फिर चौथा विश्वनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जगन्नाथ ने परिभाषा दी है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। इसमें जो है मैं वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पहला धर्म, दूसरा ब्रह्म, तीसरा भक्ति या फिर चौथा श्रद्धा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 धर्म के लिए प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, कथन किसका है? पहला भामह का, दूसरा भरत का, तीसरा मम्मट का या फिर चौथा जगन्नाथ का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भरत मुनि का ये कथन है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं, यह किसका कथन है? पहला शिव प्रसाद सितारे हिंद, दूसरा गारसा दत्तासी, तीसरा जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर चौथा राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गारसा दत्तासी का यह कथन है कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। इन पंक्तियों का संबंध जो है किस संपादक से है? पहला भारतेंदु, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा बालकृष्ण भट्ट या फिर चौथा प्रेमघन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रताप नारायण मिश्र से इन पंक्तियों का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक जल्लन हाथ दे, चली गज्जन नृप काज। इसमें जो जल्लन को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? पहला बिसलदेव रासो, दूसरा हमीर रासो, तीसरा पृथ्वीराज रासो या फिर चौथा विजयपाल रासो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज रासो को जो है ये दे दिया राजा ने, चंद्रबरदाई ने। तो इन्होंने जो है कि पुस्तक पूरी की। आगे देखते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन नीचे, इसमें जो है कि कर्ता कौन है? पहला मध्या, दूसरा उत्तमा,
तीसरा नीचे या फिर चौथा साधारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नीचे जो है इसमें करता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें मन क्या है? पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक या फिर चौथा धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उपमेय है। पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपर के पत्ते की तरह मन जो है डोला, तो इसमें जो मन है वो उपमेय है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 125। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? पहला संकेतों द्वारा, दूसरा बोलकर, तीसरा लिखकर या फिर चौथा सुनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लिखकर। लिखित भाषा में हम लोग विचारों को लिखकर जो है अभिव्यक्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था 2013 का यूपी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने कंप्लीट किया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।